हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो स्टोन ग्राफ्टिंग के बारे में देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, स्टोन ग्राफ्टिंग जो हम करते हैं, तो स्टोन ग्राफ्टिंग यानी क्या, वास्तव में स्टोन ग्राफ्टिंग इसे नाम क्यों दिया गया है? तो दोस्तों, इसका मेन रीज़न है कि जब हम स्टोन यानी सीड, अगर से प्लांट अगर से सीड के साथ में है कंसिडर करो, तो उसे स्टोन ग्राफ्टिंग कहा गया है। बशर्ते उसका हाइट जैसे कंसिडर करो पेंसिल से भी कम जाडी का हो और हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेंटीमीटर या 10 से 20 सेंटीमीटर का भी होगा तो भी चलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही स्टोन में से यानी सीड में से जो निकलती है प्लांट और लाल पत्ती या हरी पत्ती भी हो जाती है, बशर्ते उसमें गुठली चिपकी हुई रहती है, तो ऐसे प्लांट का जो ग्राफ्टिंग हम करते हैं तो उसे कहते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग। तो दोस्तों, यहाँ सबके पहले आपको क्या क्या करना है, तो आपके पास में टूल्स चाहिए। तो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनल टूल्स से ही आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, 2-4 अगर से कलमें बांधनी है, 8-10 कलमें बांधनी है, तो ये अफोर्डेबल यानी आपको पुराएगा नहीं कि भाई इतना बड़ा महंगा 200, 250, 300, 400 या 1000 रुपये का या प्रोफेशनल टूल्स आप खरीदें। तो दोस्तों, इसके लिए आप घरगुती जो नाइफ़ आते हैं स्टील के, जो थिन साइज़ के होते हैं, पतले, और कटर, जो भी है कटर साइज़ का, कटर नुमा आपके पास घर में जो भी औजार है, जो भी टूल्स है, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद आपके पास अगर कुछ नहीं है तो जो ब्लेड है, सादी 1 रुपये की ब्लेड मिलती है सेविंग की, उसे मार्केट से ख़रीद के लेके उससे 2 टुकड़े कीजिए। तो इसके सभी वीडियोज़ मैंने अपने वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर मेरे आप देख सकते हैं, जो पुराने स्टोन ग्राफ्टिंग के वीडियोज़ है। तो दोस्तों, यह करने के पहले आपको सभी टूल्स स्पिरिट से धो लेना ज़रूरी है। अगर से धोकर आप करते हैं तो इसका रिजल्ट भी बेस्ट आता है। और कंसीडर करो, अगर से यहाँ आप धोते नहीं तो फंगस लगने के चांस रहते। तो यहाँ स्पिरिट या अल्कोहल कहाँ मिल जाएगा? यहाँ मेडिकल शॉपी में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ सस्ता है। और इसके बावजूद अगर से आपके पास स्पिरिट नहीं है तो बिना स्पिरिट के भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन ऑफ सायन, आपके पास टहनी तुरंत वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने टहनी आपको तुरंत वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब और टहनी कैसे तुरंत, तो सिलेक्शन ऑफ सायन, कलमें कैसी चुनी जाए, इसके मेरे 8 से 10 वीडियोज़ मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाने के लिए कुछ जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए लकड़ी मैंने कैसी सिलेक्ट की, तो देखिएगा टॉप में ब्रांच नहीं है, लेकिन यहाँ जो ब्रांच जो दिखा रहा हूँ उसमें बर्ड्स निकले हुए हैं मक्खी नुमा, तो वहाँ चल जाती है। तो दोस्तों, हमने जो सिलेक्शन ऑफ सायन बता दिया है कि सिलेक्शन ऑफ का सायन कैसे के, तो डिफॉलिएशन एक मेथड है जो 15 से 20 दिन आपको पेड़ में टंगा के रखनी है, पत्ते तोड़कर रखने का, उसको डिफॉलिएशन। 15 से 20 दिन के बाद अंकुर फूल जाते हैं, और नहीं भी फूला तो भी वहाँ कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है, वो सायन आपके काम की है। तुरंत वाली भी कल में आप ला सकते हैं, बशर्ते उन्हें सभी को लाते वक्त गीले कपड़े में लपेट के लाना है और लपेट के ही रखना है, और बाद में जब करते वक्त उसे ओपन करना है। तो दोस्तों, यहाँ तुरंत वाली सायन मैंने अभी तोड़ी है, जो कि फॉरेन वैरायटी है, जो कि मेरे सामने के रोड साइड में जो पौधा है बहुत बड़ा 3 फीट गोलाई का, उस पे मैंने 1 वर्ष हो गया है लगभग, उस पे सायन मैंने उसकी सिलेक्ट की है। सायन का सिलेक्शन किस प्रकार करने का, इसके वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। 2-4-5 वीडियो देखने में आपको समझ में आ जाएगा कि सायन का सिलेक्शन किस प्रकार करना है और सायन कितनी लंबी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ वेड्स कट कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, और बताना चाहूँगा कि वेड्स कट किस प्रकार की जाती है, वहाँ मैं बता चुका हूँ। तो इसके लिए चाकू, ब्लेड और जो थर्मोकोल काटने का जो ब्लेड मिलता है मार्केट में दोस्तों 5 से 10 रुपये का या 20 रुपये का, वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उसे आपको यूज करने के पहले और यूज करने के बाद स्पिरिट से धो लेना है, ताकि उसमें जो इन्फेक्शन है वो ना हो। और जब आप एक कलमे जो छीलते हैं, जो वी शेप बनाते हैं दोस्तों, तो आप इस पे उंगली ना लगने दे, जो कटिंग पार्ट पे, ख्याल में रखना, वहाँ पॉइजन हो जाता है। अब जैसे मैं नीचे में अंगूठा जो लगा रहा हूँ उसको बाद में मैं काट दूंगा, ताकि मेरे अंगूठे का जो भी उसमें इन्फेक्शन है वो हट जाएगा। तो यह सब प्रोसेस करने के बाद में आपको ऐसा लगता होगा सर आपने अंगूठा लगाया नीचे, तो दोस्तों अगर मैंने अंगूठा लगाया तो इसको वी शेप करने के बाद में मैं उसका जो एंड है जो उसे मैं कट कर दूँगा कटर से। तो यहाँ एक प्रोसेस है। तो दोस्तों, हमने जैसे स्टोन ग्राफ्टिंग बताई, स्टोन ग्राफ्टिंग अगर से फेल हो गई कंसीडर करो, और आपने स्टोन ग्राफ्टिंग लगभग 3 इंच 4 इंच ऊपर से की है, तो आपका जो पार्ट जो ख़राब होगा ऊपर का टॉप का,
1 इंच यानी 3 से 4 सेंटीमीटर का खराब होगा। जनरली आप जब स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं तो 3 सेंटीमीटर का चाप मारिए वर्टिकल खड़ा, और 2 से 2.5 सेंटीमीटर का ये वेड्ज कट बनाइए। तो इसको बनाते वक्त एक ही प्रिकॉशन रखना है कि आपका अगर से सायन अगर से उसके इतना मोटा है, जो आपका जो गुठली है सीड का जो प्लांट है उसके जैसी ही अगर से मोटा है आपका, तो एग्जैक्टली आपका सायन उसमें बैठ जाएगा। लेकिन कंसीडर करो अगर से वहाँ सायन अगर से आपका इससे अगर से मैच नहीं हो रहा, कुछ कुछ पेड़ जो है उसकी लकड़ियाँ काफ़ी मोटी होती है, सायन काफ़ी मोटी होती है, कुछ कुछ जो आम के पौधे हैं उनकी सायन जो है लकड़ियाँ बारीक होती है। तो यहाँ कुछ कुछ पेड़ों की खासियत होती है। तो दोस्तों इस पोजीशन में क्या करने का, अगर से आपका जो प्लांट है मदर प्लांट वह मोटा है और सायन अगर से बारीक है, तो आप जो सायन की जो छाल है वह एक तरफ मिलाइएगा, दोनों तरफ ना देखिएगा। ये बता रहा हूँ, सायन की छाल और आपकी रूट स्टॉक जो है जिस पे कर रहे उसकी एक तरफ की छाल आप मिलाइए, दूसरी तरफ वो अंदर जा रही है कि बाहर निकल रही है वहाँ आप नहीं देखिएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ बार्क ग्राफ्टिंग में आपका जो कट है वहाँ सायन का वहाँ 4 से 5 सेंटीमीटर का चाहिए, क्योंकि लंबी इंसर्ट करना पड़ता है बार्क ग्राफ्टिंग में। लेकिन अगर से आप यहाँ स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर तक वेड्ज कट या वी कट करना है, और जो मदर प्लांट में जो कट करना है वर्टिकल उसको 1 सेंटीमीटर ज़्यादा का कट करना है, ताकि उसमें वो इंसर्ट करते वक्त आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो दोस्तों देखिएगा, हम यहाँ पर अभी एक तरफ का कट मिला रहे, दूसरे तरफ लकड़ी बाहर जा रही है, क्योंकि हमारा जो मदर प्लांट है जो ख़राब हो गया था इसके पहले मैंने ग्राफ्टिंग की थी, तो उसको उतना पोर्शन कट करके मैं डबल फिट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप अगर से ऊंचे हाइट पे करते हैं, समझो 3 या 4 इंच के ऊपर करते हैं, तो आपको 10 दिन में पता चल जाएगा आपकी सायन जिंदी है या मर रही है। अगर से आपकी सायन मर रही है तो फिर से उतना पोर्शन कट करके तुरंत ही आप उस पर फिर बांध लीजिएगा लगभग 3 सेंटीमीटर में। उसके बाद में और वो फेल होती है तो और से बांधिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप इंस्टेंट सायन यानी तुरंत की ताज़ी कलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो प्रोसेस वाली भी। इसके लिए आपको जो क्वालिटेटिव आम है आपके आस पड़ोस में, तो वैसे आस पड़ोस में जब जैसे क्वालिटेटिव आपको जो पसंदीदा आम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आम्रपाली, लंगड़ा, तोतापल्ली, नीलम, बॉम्बे ग्रीन है, हापुस है, अल्फांसो है, और इस प्रकार की जो भी आपके पास में वैरायटी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं आपको चाहिए। तो दोस्तों आप देसी भी वैरायटी के जो अच्छे मैंगोज है क्वालिटी में, छोटे भी होंगे लेकिन स्वीट है, गुठलियाँ छोटी है, ऐसे वाले आम के अचार के आम के भी पौधों का आप सेविंग कर सकते हैं और उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसका भी पौधा आप ग्राफ्टिंग से तैयार करके आप अपनी जो पुरातन वैरायटी है उसको भी सेव करके उसका प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हाइब्रिड ही वैरायटी सुपर होती है, लेकिन जनरली ये हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि ग्राफ्टिंग करना यानी हाइब्रिड की वैरायटी ग्राफ्ट होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी कर्नाटका में फॉरेस्ट मैंगो करके एक जंगली मैंगो करके वैरायटीज़ है जो कि लुप्त होते जा रही है, क्योंकि मुझसे कर्नाटक के पर्सन ने, तमिलनाडु के पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया था कि सर ये जंगली आम जो कि 90 से 100 रुपये केजी में बिकता है, और जंगलों में फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की वजह से लोग दिन में नहीं तोड़ते, तो रात के वक्त ये चोरी छुपे जब जाते हैं तो उसकी डगाले काटते, इस प्रकार उसका वो ख़त्म होते जा रही, तो उसकी वैरायटी हमें सेव करना है। तो उनका मुझे ऑफ़र भी आया था कि सर आपको डेमो देना है बार्क ग्राफ्टिंग का, क्योंकि उसका हमें कंजर्वेशन करना है, उसका संवर्धन करना है, उसकी वैरायटी प्रोपेगेशन उसका करने का है। तो दोस्तों इस प्रकार आप हमने वो प्रोसेस देखा है आपने, तो उस प्रकार आपको वहाँ कलम करते दिखाया गया है, उस पर भी आप ध्यान दिया होगा आपने। तो इसके पहले के भी मेरे वीडियो स्टोन ग्राफ्टिंग के ऑलरेडी है बहुत सारे, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा। मेरे जो वीडियोज़ है नए व्यूअर्स के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है उसके नीचे मेरा नाम या फोटो है, उस पर क्लिक करना, आपको डैशबोर्ड मिलेगा, उसमें वीडियोज़ करके मिलेगा, उस पर क्लिक करना, मेरी पूरी वीडियो प्ले लिस्ट आएगी। आपको लगभग 230 से ऊपर वीडियोज़ मेरे डले हुए हैं। तो मैंगो ग्राफ्टिंग के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सायन देखना है आपको, सिलेक्शन ऑफ सायन देखने का है, स्टोन ग्राफ्टिंग के वीडियो देखने का है, टूल्स किस प्रकार साफ किए जाते हैं वहाँ देखना है, और हाउ टू टेक केयर किस प्रकार
केयर करने का है, वहाँ भी आपको देखना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप छोटे पौधे पे आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और ऐसे छोटे पौधे को आपको शेड में रखना है दोस्तों लगभग 3 से 4 माह। उसके बाद में डायरेक्ट धूप में ना रखिए, क्योंकि आपको जब धूप में डायरेक्ट अगर रखोगे तो एक ही दिन में वेपराइजेशन के कारण आपको हर दिन पानी डालना पड़ेगा। तो जनरली दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ सक्सेसफुल वीडियोज स्टोन ग्राफ्टिंग के जो कि हमने किया है, और यहाँ देखिएगा जो सायन है वो मोटी है, उसका पोर्शन देखिएगा सायन का बाहर निकला हुआ है, और मैंने लगभग 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वी शेप वेड्स कट की है सायन को, ज़्यादा भी लंबा नहीं किया है, और उसमें फिट किया है। तो उसको खोल के मैं बता रहा हूँ किस प्रकार वो लगभग ये ज़्यादा दिन का नहीं हुआ, 1.5 महीना लगभग हुआ है दोस्तों। फिर से मैं इसको लपेट देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी लगभग मैंने बता चुका हूँ कि जब तक वहाँ मोटाई धारण नहीं करती लकड़ी अपनी, और जब तुम्हें ऐसा जब लगेगा कि यहाँ कहीं तो भी लकड़ी मोटी हो रही है, नीचे का भी पोर्शन मोटा हो रहा है प्लांट का और यानी रूट स्टॉक का, और ऊपर की सायन मोटी हो रही है लेकिन बीच में बंधे हुए पोर्शन में वहाँ कटते जा रहा फांसी नुमा, यानी कटते जा रहा, उस पोर्शन में ब्लेड से यहाँ थोड़ा काट के धीरे से हल्के से काट के यहाँ पॉलीथीन आप निकलवा लीजिएगा। तो लगभग मैं आपको यहाँ रेफ़र करना चाहता हूँ 60 से 90 दिन के पीरियड में ही यहाँ पॉलीथीन डिटैच कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर 60 दिन में आप करते हैं तो वहाँ जॉइंट दोस्तों उलना चालू हो जाता है, छोड़ना चालू हो जाता है, और आपकी सायन मर सकती है दोस्तों। तो यहाँ कब 90 दिन, 60 से 90 दिन के बीच में जब आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि वो कटना चालू हो गई, झिल्ली अंदर घुस रही है और ऊपर की मोटाई बढ़ रही है और नीचे की मोटाई बढ़ रही है प्लांट की, और जो कॉन्टैक्ट जो अपने बांधा हुआ पोर्शन है ज्वाइनिंग पार्ट वहाँ बारीक हो रहा है, बारीक है ना उतना ही है, और ऊपर मोटाई और नीचे मोटाई बढ़ रही है, उस पीरियड में समझ लेना कि आपका वहाँ जो ज्वाइन है वो भर गया है टोटली, अब उसकी ग्रोथ हो रही नीचे ऊपर, तब उसे काट कर निकलवा लीजिएगा। तो इस यहाँ प्रिकॉशन आपको लेना है। जब आपकी पत्तियाँ निकल जाती है दोस्तों, ऊपर की कैप हटाना है। ऊपर की कैप कब हटाना है दोस्तों वो भी बताना चाहता हूँ। ऊपर की कैप जब आपके पत्ते निकल गए, अंकुर बढ़ गए और उसके 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई हो गई पत्तों की, उस पीरियड में आपको ऊपर की कैप निकालना है, जिसे टोपी कहते हैं, और उस पर इंसेक्टिसाइड जो मार्केट में मिलता है उसका स्प्रे हल्का सा करते रहे हफ्ते हफ्ते में, और इसे छाँव में ही रखिएगा, एक ख्याल में रखिएगा, ये प्रिकॉशन लेना है ताकि कीटक उसे ना खा सके। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना था, कभी कभी पत्तियाँ गिरना चालू होती है सक्सेस होने के बाद में, छोटी छोटी पत्तियाँ गिरना, तो दोस्तों उसमें 2 प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो आपका फंगस लगी हो, तो क्या करने का, जो ज्वाइंट पार्ट है उसकी झिल्ली काट के निकाल के उस पर ज्वाइनिंग पार्ट पे स्प्रे कर देने का, और थोड़ी देर खुले रखने का 1-2 घंटे, ताकि वो फंजीसाइड मारने का उस पर, और फिर बाद में फिर से लपेट देने का ताकि वहाँ ज्वाइंट छूटे ना, और ऊपर से पत्तों पे स्प्रे कर देने का इंसेक्ट, और लेकिन हल्का स्प्रे, लगभग 1 गिलास पानी में या तो कप भर पानी में 1 ड्रॉप ओनली, कप भर पानी में 1 ड्रॉप इंसेक्टिसाइड मात्र। और स्प्रे का आपका नाई के दुकान में पंप आता है, 100-150 रुपये का पंप आप भी खरीद लीजिएगा। आपके घर में कोई जो स्प्रे वगैरह करने के लिए कॉलिन्स वगैरह के स्प्रे लाते हैं, वो भी स्प्रे आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जब गार्डनिंग का शौक करते हैं, एक तो स्प्रे सब्जी भाजी वगैरह के प्लांट लगाते हैं, टोमेटो पोटैटो वगैरह के, उस पर मारने के लिए आपको यहाँ काम आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के दोनों प्रिकॉशन आपको लेने की है। अब रही बात दोस्तों प्लांट को शेड में रखने का, तो लास्ट तक बड़ी बड़ी नर्सरी में मैंने देखा है कि पेड़ों के, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही पॉकेट रखे जाते हैं। एक ख्याल में रखिएगा, सनलाइट मिलता ही है उन्हें, तो जब तक आप ज़मीन में नहीं लगाते तब तक इसे स्प्रे करते रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ यह ध्यान में रखिएगा। यहाँ सेकंड पैकेट मैंने खोल के बताया, देखिएगा, इसमें भी देखिएगा एक तरफ छाल मिलाने का, बस 1 साइड, ख्याल में रखिएगा। लेकिन हो सके तो सायन और पेड़ की मोटाई लगभग मिलती जुलती रही तो प्रॉब्लम तुम्हें बांधने में नहीं जाता, ऐसा भी प्रॉब्लम बांधने में नहीं जाता है, ख्याल में रखिएगा, आपको हैबिट हो जाएगी। तो एक तरफ की छाल मिलाने का कौन-सी सिचुएशन में, अगर से सायन मोटी है और प्लांट का रूट स्टॉक छोटा है, ऐसे पोजीशन में, या तो रूट स्टॉक बड़ा है और सायन छोटी है, तो एक तरफ का सायन मिलाने का ओनली। तो दोस्तों आपको यहाँ अगर से पसंद आया हो यहाँ वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब कीजिएगा पुश करके, और बेल आइकॉन जो घंटी नुमा पोर्शन है उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस प्रकार आपको यहाँ टोटल इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अभी मैं आपके डिमांड पर, कुछ लोगों की डिमांड थी सर की फुल वीडियो बनाइए, तो दोस्तों यहाँ फुल वीडियो पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों और एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर से आपका पॉकेटिंग ठीक ढंग से नहीं है और पानी पकड़ के आपकी मिट्टी रख रही है, उस पोजीशन में भी आपकी जो पत्ते हैं झड़ना चालू होते हैं, तो पैकेट को छिद्र गिरा के रखिए।